हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अब की जो वीडियो है वो होने वाली है अगेन जेके एसएसपी अकाउंट्स असिस्टेंट में जो एक कंपोनेंट है स्टैटिस्टिक्स, उसके बारे में। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स का जो कंपोनेंट है वो जेके एसएसबी के सिलेबस में 10 मार्क्स का है। जो जेके एसएसबी के सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स का कंपोनेंट है वो 10 मार्क्स का है। ठीक है, आज का मतलब अभी हम इस स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं, और जेके एसएसबी के अकाउंट असिस्टेंट में जो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहली बारी बात आती है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए, स्टैटिस्टिक्स को अगर मैं सिंपली कहूँ या एक लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो क्या बोलेंगे सर? हम इसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, एनी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, या फिर क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब सर ये क्वांटिटेटिव और क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या है? एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स, या वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बनता है। अब सर नंबर में तो कुछ भी हो सकता है। नंबर में तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 4 5 7 10। सर ये तो क्वांटिफिकेशन है, नंबर्स है, ये स्टैटिस्टिक्स है? जी नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अब अगर इसको मैं कहूँ कि अरेंज दिस सीरीज इन इवन नंबर्स, तो क्या बनेगा सर? 2 4 और 10। ये जो है ये क्वांटिफिकेशन है, या इससे हम लोग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। ऐसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट कहलाती है। ऐसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट कहलाती है। जो ये इंफॉर्मेशन है इसे बोलते हैं डाटा, रॉ डाटा। डाटा में और इंफॉर्मेशन में यही डिफरेंस होता है। डाटा में और इंफॉर्मेशन में यही डिफरेंस होता है कि रॉ डाटा से कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है हम लोग डिराइव करते हैं। डाटा से हम लोग कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव हमेशा करते हैं, और यही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बनती है। अब सर इसका मतलब क्या हुआ? सर क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो है, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई सिस्टम होगा, मेथड होगा, या फिर कोई टेक्निक होगी। ठीक है ना, टेक्निक होगी जिससे कि हम डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है ना, उसके लिए डाटा को क्या करना पड़ता है सर? क्लासीफाई करना पड़ता है। उसके डाटा को क्लासीफाई करना पड़ता है, टैबुलेट करना पड़ता है। क्लासीफाई करने का मतलब क्या हो गया? कैटेगराइजेशन करनी पड़ती है। टैबुलेट करना पड़ता है मतलब टेबल्स की फॉर्म में, रिक्वायरमेंट की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना पड़ सकता है। ठीक है ना, और उसके बाद हम इस डाटा को एनालाइज करते हैं और उससे जो है इंटरप्रिटेशन करते हैं। या इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो गया हमारा? हम फाइनल रिजल्ट अपना निकालते हैं। ये जो है पूरा सिस्टम जो है, इसी सिस्टम को सर स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इसी सिस्टम को सर स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अदरवाइज अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो जो क्वांटिफिकेशन या क्वांटिफाइड नंबर्स हैं वो क्या रह जाएंगे सर? रॉ डाटा रह जाएंगे। ठीक है,
अब जो हमारा सिलेबस है जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का, जो हमारा सिलेबस है जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का, अब हम उस पे आते हैं। देखिए ये रहा स्टैटिस्टिक्स का कंपोनेंट हमारा, और ये 10 मार्क्स का सिलेबस है। इसमें सर सबसे पहला ही टॉपिक क्या है? डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा यहीं पे ही बता देता हूं। सर डाटा का मतलब हो गया रॉ फॉर्म में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। रॉ फॉर्म में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? डाटा बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें सर डाटा के दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी डाटा और दूसरा सेकेंडरी डाटा। सर प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है? पहले हम लोग प्राइमरी की बात करते हैं, जरा ऐसे कर लेते हैं, प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। फर्स्ट हैंड डेटा को क्या कहा जाता है सर? प्राइमरी डेटा कहा जाता है। सेकेंड हैंड डेटा को सेकेंड हैंड डाटा को क्या कहते हैं सर? सेकेंड हैंड डाटा को कहा जाता है सर सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड तो आपने सब बता दिया हमारे को, बट दोनों में सर डिफरेंस क्या है? ऐसा डाटा जो हम लोग खुद कलेक्ट करते हैं, ऐसा डाटा जो हम लोग खुद कलेक्ट करते हैं, जिसके लिए हम लोग खुद एफर्ट्स करते हैं, उसे क्या कहते हैं सर? प्राइमरी डाटा कहते हैं। अगर हम किसी का बनाया हुआ डाटा खुद यूज करते हैं, अगर हम किसी का बनाया हुआ डाटा यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं सर? सेकेंडरी डाटा कहते हैं। सर एग्जांपल बताओ। देखो सेंसस जो है गवर्नमेंट खुद करती है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंसस खुद कंडक्ट करती है। तो सेंसस क्या है? उनके लिए प्राइमरी डाटा है। वो हर इंसान के, हर लोकेलिटी के घर घर जाके वो डाटा की जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दैट इज प्राइमरी डाटा। अब हम अगर किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और हम इस सेंसस को यूज़ करते हैं, तो ये सेंसस क्या है? हमारे लिए सेकेंडरी डाटा है। या न्यूज़पेपर्स, पब्लिकेशंस, ये क्या है सर? सेकेंडरी डाटा है, एटसेट्रा। ये क्या है सर? सेकेंडरी डाटा है। किसी की हमने रिसर्च यूज की, वो क्या है सर? हमारे लिए सेकेंडरी डाटा है। ये तो अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो अब हम आते हैं सिलेबस पे। जो हमारा सिलेबस है, यहाँ तक जो फोर्थ टोटल हमारे हैं 10 टॉपिक्स स्टैटिस्टिक्स में। जो पहले 4 टॉपिक्स है ना, दे आर वेरी इजी, वेरी सिंपल दे आर वेरी सिंपल। एक तो बिल्कुल क्या ऐसा थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। इसके बाद आता है मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें आता है सर मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी। ये जो टॉपिक्स हैं 2, ये थोड़े से हैं जो थोड़े से तंग कर सकते हैं, बट इतने भी नहीं है कि इनको किया नहीं जा सकता है। अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे थोड़ा सा फोकस करेंगे अच्छे से, तो 7 to 8 या हो सकता है 9 मार्क्स भी आप लोग इजीली इसमें गेन कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर अगेन पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है। डेमोग्राफी में आ गया सेंसस हमारा, उसकी फीचर फंक्शन वगैरह, वाइटल स्टैटिस्टिक्स वगैरह। ये जो टॉपिक्स हैं इधर पे 6th 7th एंड 10th आई वुड से, ये थोड़ा सा जो है समझ के करने वाले, जिनको थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा, या जो हमने कभी पढ़े नहीं है। अदरवाइज 9th 10th में जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के टाइम पे, उसमें तो आपने प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा होगा, उसमें तो सर हमने प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा हुआ है। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोबारा से डिस्कशन करेंगे, या इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी डेटा क्या होता है और उनके सोर्सेज कैसे हैं, या मोड्स कैसे हम कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डेटा को, और सेकेंडरी डेटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।